बिहार विदित है कि बिहार चुनाव हो रहा है और आज हम लोग उसकी एग्जिट पोल माने, ओपिनियन पोल माने, तो वो सब आज आपके सामने हम लोग रखेंगे। दोस्तों, बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, दो सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। पहले तो आप लोगों की जानना जरूरी है कि क्यों दो सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, दो जिलों में क्यों चुनाव हो रहे हैं। तो मोकामा में पहला चुनाव हो रहा है, एक विधायक की सदस्यता रद्द होने के कारण से मोकामा में चुनाव हो रहा है। और गोपालगंज में बात करें तो पूर्व सहकारिता मंत्री बिहार सरकार के जो सुभाष सिंह जी थे, वो उनकी निधन से विधायकी का चुनाव गोपालगंज में हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं गोपालगंज में। चलिए पहले गोपालगंज से शुरुआत करते हैं। गोपालगंज में एएमआई असलुद्दीन जो थे, उनको एएमआई के तरफ से टिकट दिया गया है। वो पूर्व मुखिया हैं, ये बताया जा रहा है। पहली बार एएमआई की पार्टी चुनाव लड़ी है, पर उनका चुनाव चिन्ह नहीं होगा। पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा, निर्दलीय का मतलब कि खटिया छाप चुनाव चिन्ह होगा, ऐसा माना जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पे भाजपा से कुसुम देवी को, जो पूर्व सहकारिता मंत्री के विधायक के पत्नी थी, उनको टिकट दिया गया है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात करते हैं भाजपा से हमारे जो साधु यादव जी थे, उनकी पत्नी जो है इंदिरा देवी जी को टिकट दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों महागठबंधन से। महागठबंधन में दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू के खाते में जाएगी गोपालगंज सीट। अगर जेडीयू के खाते में जाती तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि गोपालगंज से हमारे मंजीत सिंह को टिकट मिल जाती और वो चुनाव में खड़े थे। पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी के खाते में चली गई गोपालगंज की सीट और गोपालगंज की जो उम्मीदवार आरजेडी से हैं, हमारे मोहन गुप्ता जिनका नाम बोला जाता है, राजा दल के फाउंडर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कुछ ध्यान हम लोग चलते हैं पिछली चुनाव में, जो 2020 में चुनाव हुई थी उसमें। दोस्तों 2020 में जो चुनाव हुई थी उसमें हमारे गोपालगंज से सुभाष सिंह जो पहले नंबर थे और जो हमारे साधु यादव थे दूसरे नंबर पे थे। 42,000 वोट जो जीते थे वो। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार सुभाष सिंह ने कोई काम नहीं किया है, मतलब कि उनके में एक क्वालिटी है कि किसी का बिगाड़ेंगे भी नहीं तो किसी का बनाएंगे भी नहीं। इसी के चलते दोस्तों वो विजयी होते हैं 4 साल और उनको सहकारिता मंत्री का पद दिया जाता था। दोस्तों अब हम बता दें कि इसी पे साधु यादव के कुछ उम्मीदवार, मतलब कि कुछ लोग, कुछ समर्थन, कुछ उनके पार्टी के कह रहे हैं कि इस बार साधु यादव को विजयी बनाएंगे, क्योंकि पहली बार कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि जो पिछला बार हुए थे, पिछला बार जो हमारे जो साधु यादव थे 2 नंबर पे आए थे, इस बार उनको नंबर 1 करना है, उनकी पत्नी इंदिरा देवी को। अब बात करते हैं हम दोस्तों, जाति कार्ड भी वहाँ पे खेला जाता है गोपालगंज में। ये बिहार चुनाव है तो जाति कार्ड जरूरी है। और जाति कार्ड में हम बात कर ले तो जाति कार्ड में हमारे जो भूमिहार से हैं जो बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी है, क्या उनको पूरे भूमिहार दे पाएंगे? वो भी असमंजस में, भूमिहार लोग समाज भी है असमंजस में। अब हम लोग बात करते हैं साधु यादव की। जो हमारे साधु यादव जी हैं, उनकी पत्नी इंदिरा देवी, जो बताया जाता है कि यादव के गढ़ में वो सबसे नंबर 1 माने जाते हैं साधु यादव। पर दोस्तों एक ये भी मामला आ रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का खेल बिगाड़ सकती है क्या इंदिरा देवी? क्योंकि मोहन प्रसाद जी वहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब कि राजा दल के फाउंडर अध्यक्ष हैं, पर उनके पास कभी तो कोई काम नहीं किए हैं। मतलब कि जनता के जनसंपर्क सभी नेता कर रहे हैं। मोहन गुप्ता जी को सिक्के से तौल दिया गया, उनके समर्थन ने तौल दिया। ब्राह्मण की वोट कहाँ जाएगी दोस्तों, ये मैं बता दूं, ब्राह्मण की वोट ज़्यादातर बीजेपी में ही जाती है। और हम लोग बता दें कि ब्राह्मण समाज की वोट बीजेपी में जा सकती है और मुस्लिम समाज की वोट हमारे एएमआई असलुद्दीन साहब के खाते में जा सकती है। और बता दें कि भाजपा से यादव में टकराव हो सकता है, बट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यादव में 2 प्रत्याशी, मतलब कि एक यादव से हम लोग बता दें तो तेजस्वी यादव हैं कि तेजस्वी यादव के मोहन गुप्ता जी खड़े हुए हैं, और एक बता दें तो हमारे साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी खड़ी हुई हैं। तो इन दोनों में टक्कर हो सकता है और इन दोनों में टक्कर होने के कारण यादव की वोट कट सकते हैं, मतलब कि बंटवारे हो सकते हैं, बट सकते हैं यादव की वोट। अब हम बात करते हैं आपको जो हम लोग एग्जिट पोल मतलब कि चला रहे हैं, उसमें मतलब कि लोगों की राय के अनुसार हम लोग ये चला रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये बात करते हैं, इस बार जो एएमआई असलुद्दीन है, मुस्लिम समाज की वोट एएमआई असलुद्दीन को जा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे साथ
बनिया भी जुड़े हैं। बनिया और यादव, मतलब कि बनिया और कुछ यादव मिल करके, बनिया और कुछ यादव मिल करके हमारे मोहन प्रसाद जी को, मोहन प्रसाद पर भी मिल सकते हैं, उनके खाते में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग भूमियार की, तो आप लोगों को मैं बता ही दिया, ब्राह्मण की बता ही दिया। अब हम लोग निर्दलीय भी कुछ टिकट से निर्दलीय भी कुछ लोग लड़े हैं, जैसे कि हमारे हैं विनय राय हैं जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। अब दोस्तों उन बता दें कि कुछ वोट वो भी काट सकते हैं, 100-200 वोट काट सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं काटेंगे। या हम लोगों कुछ लोगों से बात करने, मतलब कि ओपिनियन पोल में यह सामने आया है। हम बहुत सारे चैनल का ओपिनियन पोल दे करके आज अपना ओपिनियन पोल बनाया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आपके सामने हम बात करते हैं। अब ये हमारी जो पार्टी है बीजेपी के कई दिग्गज नेता आकर के यहाँ पे वोट मांग रहे हैं, जैसे कि आनंद सिंह, जैसे कि हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी थे, तारकेश्वर प्रसाद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता आकर के मांग रहे हैं वोट कुसुम देवी के लिए। और दोस्तों बता दें के लिए इसी तरह आरजेडी के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का भी आगमन हो सकता है इस चुनाव को लेकर के। दोस्तों अब एक कयास और है कि क्या कौन करेगा, किसका तिलक, किस उम्मीदवार को मिलेगी राज तिलक। ये 2 साल के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2025 में फिर एक बार चुनाव होंगे, ये आप लोगों को विदित है। अभी तो ये सदस्यता रद्द नहीं हुई है, इसलिए इन लोग दोनों सीटों पे चुनाव हो रही है। दोस्तों तो 8 तारीख को अब पता चलेगा किन सीटों पे किन विधायक, कौन से उम्मीदवार विधायक बनते हैं, किन की होगी, किन का करेगा गोपालगंज और मोकामा राज तिलक, किन की जनता किन को पसंद करेगी। दोस्तों वो 8 तारीख को पता चलेगा। पर हमने आपको अभी बता दिया कि ओपिनियन पोल में क्या है, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को, किस जाति के हिसाब से किसको क्या वोट मिल सकते हैं। अब बता दें कि ब्राह्मण में 10,000 वोट खाली शहर, मतलब कि सदर में है, वो भी पंडित के हैं। तो दोस्तों जा सकते हैं हमारे कुछ वोट, जा सकते हैं हमारे सुभाष सिंह जी को, और कुछ वोट जा सकते हैं हमारे साधु यादव की पत्नी जो साधु यादव की पत्नी जो इंदिरा देवी है, उनको जा सकते हैं। कुछ सुभाष सिंह के पत्नी कुसुम देवी को जा सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी एग्जिट पोल। आप इस पे राय, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये एग्जिट पोल कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, बहुत अच्छे तरह से बताइएगा दोस्तों कमेंट कर करके। हमारे कैमरा जर्नलिस्ट आशीष कुमार अभय के साथ प्रणव कुमार अभय की सर्वे कर करके ये एग्जिट पोल बनी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके अभय न्यूज़ नेटवर्क को, और दोस्तों और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिहार चुनाव से कोई भी ताज़ा न्यूज़ आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सर्च करिए पीके अभय न्यूज़ नेटवर्क। और दोस्तों ये भी बता दें कि हमारा रिजल्ट आपको देंगे 8 तारीख से सुबह 8 बजे से हम लोग रिजल्ट काउंटिंग शुरू होगी। तो हमारी 9 बजे से लगातार रिजल्ट पर निगाहें रहेंगी और आप तक पहुंचाने का हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। पर दोस्तों हम लोग कुछ और कार्यक्रम के तहत आज छठ पूजा भी आ रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि छठ पूजा आ रही है, इसके लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है, गांव में पहुंच चुकी है, और चुनाव भी है, इसीलिए हम लोग आज फिर एक बार गोपालगंज के गांव में आ चुके हैं। फुलवरिया गांव में है अभी स्थित है हम लोग। आप जानते हैं कि यहाँ की छठ पूजा कैसी होती है, हम बताएंगे। यहाँ की अगल बगल की छठ पूजा कैसी है हमारे कैमरा पर्सन आशीष कुमार अभय के साथ, और मैं खुद बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके अभय न्यूज़ नेटवर्क को, और कृपया अपनी राय जरूर दें इस वीडियो में, आपको कैसी लगी ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।